अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इंतहाई अहम, फैसला कुन मगर ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है और अगला हफ्ता इंतहाई डिसाइसिव लग रहा है पाकिस्तान के सियासी मामलात को लेकर, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को लेकर। चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा वाज़ेह टकराव का माहौल बन रहा है और अब तक जो फैसलों के अंदर, लेटर्स के अंदर चीज़ें नज़र आ रही थी, अब वो एक अमली टकराव की तरफ बढ़ने जा रही हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अलावा मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पे शिरकत की। जबकि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वरीब नवाज, मौलाना फजल रहमान भी इस इजलास के अंदर शरीक थे। इसमें हुकूमत की जो लीगल टीम है उसने ब्रीफिंग दी और 3 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके फैसले के हवाले से गवर्नर ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया, जो हुकूमती इत्तेहादियों ने आगाह किया और बताया गया कि ये जो फैसला है ये किसी सूरत भी काबिल अमल नहीं है। और इस फैसले के हवाले से नाज़रीन, अब एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हमें डट जाना चाहिए इस फैसले के हवाले से और हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए जजेस के खिलाफ। जबकि मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से तजवीज़ ये दी गई कि जजेस के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस, यानी 3 रुकनी जो बेंच था उसमें शामिल जजेस के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मूव करना चाहिए। और अब से कुछ देर पहले मेरा सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, उस बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन किया तो फिर ये फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फिर हम जो करना पड़ा फिर हम करेंगे, यानी वो करेंगे फ्री फॉर ऑल से मुराद है कि फिर तमाम वो जो लिमिट्स हैं, तमाम जो हदें हैं, वो रेड लाइंस हैं, वो सारी की सारी क्रॉस हो जाएंगी और फिर हम भी तमाम रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे। यानी वही 98 97 वाली सूरत हाल फिर से हमें बनती मुल्क के अंदर नज़र आ रही है। और इस एक पहले जो टकराव था वो हमें एक ना नज़र आने वाली एक यानी फिजिकल टकराव नहीं था, बल्कि वो फैसलों के अंदर और आर्म ट्विस्टिंग के अंदर वो चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन अब वो फिजिकल टकराव की तरफ ही मामला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी 2-3 रोज़ से खबरदार कर रहे हैं एक ही चीज़ के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला इसी तरह से परसिस्ट करते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि ना शहबाज शरीफ के पास मौका आएगा, ना इमरान खान के पास मौका रहेगा वज़ीर आज़म बनने का, बल्कि फिर ये सूरत हाल जो है एमरजेंसी की तरफ या मार्शल लॉ की तरफ चली जाएगी। वो बार बार इस चीज़ के हवाले से खबरदार कर रहे हैं। जाहिर है ऐसी कोई चीज़ है तो इस हवाले से खबरदार किया जा रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यौम तशक्कुर मनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले को लेकर और एक अच्छा साइजेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज निकले हैं साइजेबल नंबर्स के अंदर, इंप्रेसिव नंबर्स थे। लाहौर लिबर्टी चौक पे मौसम की खराबी के बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले। इस तरह से पिंडी इस्लामाबाद में, कराची के अंदर, पेशावर में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग निकले आज इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए, खिताब सुनने के लिए। यौम तशक्कुर का जो इवेंट था, पीटीआई यौम तशक्कुर तो बता रही है, लेकिन क्या उससे इलेक्शन भी मिलने जा रहा है इस फैसले के बाद? तो उसका जवाब तो मुझे बिल्कुल ना में नज़र आ रहा है। क्योंकि वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज शेड्यूल जारी कर दिया है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से पंजाब में। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। उसमें बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव टाइम लाइन दी गई है कि इस टाइम पे आपने ये करना है, इस तारीख पे आपने ये करना है। उन फैसलों के हवाले से जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली डिसाइड कर लिया हुआ है। वो कह रहे हैं ये फैसले को हम मानते ही नहीं। और आज भी जो कुछ देर पहले मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि अब हमें माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार नहीं करना, बल्कि हमें डट जाना है। हमें पार्लियामेंट के ज़रिए, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हमें जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को, 3 रुकनी बेंच के फैसले को पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी मुस्तरद करना है। तो अब ये इदारे वर्सेस इदारे, यानी पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी एक लड़ाई जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर रही है और अपनी पीक पे पहुंच रही है। जबकि एग्जेक्टिव की लड़ाई भी जुडिशरी के साथ अपनी इंतहाओं को छूने वाली है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल मुझे पाकिस्तान के अंदर उभरती हुई नज़र आ रही है। अगले 7 से 14 दिन के अंदर चीज़ें बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी। जिस तरह मैंने पहले कहा था शुरू में बिल्कुल कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है नाज़रीन, वो सियासी जो हमारी सूरत हाल है वो इंतहाई एक दोराहे पे भी खड़ी है। सियासत हमारी फैसलाकुन मोड़ आ चुका है, लेकिन फैसलाकुन मोड़ के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल भी पाकिस्तान के अंदर इख्तियार कर चुकी है हमारी सियासी सूरत हाल। अब जो प्लान ये बन रहा है कि डिफाई करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, नहीं मानना। अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस तरह से शेड्यूल जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इस इंतखाबी शेड्यूल के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी के हवाले से आगाह करना है।
इसी तरह से जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने भी सिक्योरिटी प्लान देना है। अब सिक्योरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया है कि अगर पाक फौज के एहलकार नहीं मिलते तो आप रेंजर्स के एहलकार ले लें, आप FC के एहलकार ले लें, आप दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप ले लें। इंतखाबात आपने हर सूरत में करवाने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब और KP में एक साथ करवाने की जरूरत नहीं है, आप पहले मरहले में पंजाब करवा लें, बाद में आप KP करवा लें, ताकि मरहलावार आपको सिक्योरिटी अगर डिवाइड करके भी करना पड़े तो उस तरह से भी आप इलेक्शन करवा लें। तो उसमें एक तो सोच इस चीज़ से ये भी निकली कि शायद पंजाब के ऊपर फोकस सारा ज़्यादा है, पंजाब के जरिए इमरान खान को सहूलतकारी करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि KP तो वैसे इमरान खान के साथ है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये बड़ा मैं इसे कहूँगा कि बिल्कुल बांध के रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन ऑब्वियसली जब आती है बात फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, जिसने पैसे देने हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए, वो 21 अरब रुपए जो है वो नहीं देगी हुकूमत, वो इस फैसले को दुरुस्त मानती नहीं। वो कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला था, हमारे हक में आ चुका है, तो ये 3 जजेस का जो फैसला है ये बिल्कुल काबिल अमल नहीं है, ये फैसला दिया ही गलत गया है, उसे नहीं मानेंगे। अब अगर गवर्नमेंट नाज़रीन इलेक्शन कमीशन जाहिर है वो अपनी रिपोर्ट लिख के दे देगा, 10 तारीख तक वो गवर्नमेंट के जवाब का इंतज़ार करेगा। लेटर उन्होंने लिख दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, लिख रहे कल, बल्कि उस पर गवर्नमेंट अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू देगी कि भाई हम नहीं कर रहे ताउन आपके साथ इलेक्शन के निकाल करिए, हम इस फैसले को मानते ही नहीं, हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो अब सोचा ये जा रहा है हुकूमती कैंप के अंदर कि अगर सिंपल एक लेटर लिखा जाता है तो उस पर वज़ीर ख़जाना उड़ सकता है, या वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा गिलानी वाला माहौल बन सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह उड़ा दिया जाए, शहबाज शरीफ को भी वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया जाए। आज मरीम नवाज़ ने भी बाय द वे कहा है कि शहबाज शरीफ को डट जाना चाहिए, ये 2008 नहीं है। और इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को कि वो डट जाएं इस मामले के ऊपर, वो पीछे ना हटें। तो इस वक्त डट जाने का कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को। आज हुक्मरान इत्तेहाद का जो इजलास था उसमें भी कहा गया कि आप डट जाएं, और पूरी जो 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 इत्तेहादी हैं वो आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ पे एतमाद का इजहार भी किया, लेकिन ये धक्का देने वाली बात भी होती है कभी कभार। लेकिन इसमें नाज़रीन जो टेक्निकल खेलने की कोशिश जो है फेडरल गवर्नमेंट करेगी इस सूरत हाल से बचने के लिए भी ज़ाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी है, सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी है। अगर ये फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, तो अगर तौहीन अदालत लगती है तो उसमें ये फैसला किया जा रहा है, ये कंसिडर किया जा रहा है कि बजाय शहबाज शरीफ के या किसी एक स्पेसिफिक वज़ीर के जवाब के, पूरी वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर वहाँ से एक फ़ैसला किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। तो जब फेडरल कैबिनेट एक डिसीजन लेगी तो वज़ीर आज़म का अकेले में फैसला नहीं होगा, बल्कि वो पूरी फेडरल कैबिनेट का फैसला होगा। तो उसमें एक बड़ा दबाव आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि वो अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते तो पूरी काबीना के ऊपर, पूरी कैबिनेट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। चूँकि ये कलेक्टिव डिसीजन होगा, ये एक फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं होगा, तो उस कलेक्टिव डिसीजन में शामिल तमाम जो लोग हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो ये बहुत दुनिया में एक गैर मामूली एक सूरत हाल बन सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी काबीना के अरकान के ऊपर, पूरी काबीना के ऊपर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देती है, तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर बनेगी। पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली एक तारीखी ये चीज़ होगी अगर पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। तो ये मामला उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके पास ऑप्शंस महदूद हो जाए, लेकिन वहाँ जजेस भी अपना एक माइंड बना के बैठे कि हमने जो भी इस फैसले की आड़ में, जो भी इस फैसले के रास्ते में आएगा उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। तो ये एक क्लियर जो है कुलियन कोर्स हमें बड़ा क्लियर ही नज़र आ रहा है इस वक्त वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए आज उन्होंने जो में तशक्कर मनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अपने लोगों को बाहर निकाला जाए, मोबिलाइज किया जाए। चूँकि इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत या PMLN जो है, PDM है, ये किसी सूरत में भी इंतखाबात नहीं करवाएगी। चूँकि ज़ाहिर पॉपुलैरिटी सबको पता है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। PMLN कह भी चुकी है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि हमारी बका की ये लड़ाई है, बका में या हमने रहना है या इमरान खान ने रहना है, तो हमें जो करना पड़ा हम करेंगे, जमहूरी क्या जमहूरी। तो इस वक्त नाज़रीन जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं, जमहूरी क्या जमहूरी वाली जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए नाज़रीन, तो उनके लिए तो मसला ये है कि इमरान खान नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो अगर इमरान खान की जगह पे आज अगर इमरजेंसी लगने की या मार्शल लॉ लगने की या फौज के आने की कोई अगर सूरत हाल बनती है, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उससे रेजिस्ट करेगी, बल्कि वो उस चीज़ को शायद वेलकम करे। ये बड़ी तल्ख बात में कर रहा हूँ, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि नून लीग आज इमरजेंसी को, मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करने को तैयार होगी, बजाय इसके कि इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए। तो इसलिए उन्हें तो यही है कि इमरान खान ना आए, बाकी जो मर्जी आता आए। तो ये इस वक्त सूरत हाल, ये सोच, ये माहौल, इस वक्त ये अप्रोच इस लेवल तक लोग पहुँच चुके हैं कि
हमने किसी भी सूरत में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। फिर तीसरी कुव्वत अगर आती है तो भले आती रहे, फिर वो सारों के लिए आएगी। तो ये इस वक्त मामला जनाब बन रहे हैं। अब इसमें कोई वे आउट फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, चूँकि कोई भी आपस में बात करने को तैयार नहीं है। कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर सारों का इत्तेफाक हो गया, जिसकी बात मानने को सब तैयार हो जाएँ। चाहे वो आर्मी चीफ़ हो, आर्मी चीफ़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस के ऊपर PDM का पोजीशन का जो गवर्नमेंट है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आरिफ अलवी के ऊपर भी सबका इत्तेफाक की राय नहीं। आरिफ अलवी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आ गई थी पिछले अरसे में कि वो हेड ऑफ स्टेट से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला को चला रहे थे। और होता भी ऐसे ही है, कोई अनहोनी बात वो नहीं कर रहे थे। आइडियली अगर किताबी बात करें तो उनका ये करना नहीं बनता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला को सपोर्ट करना। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर माहौल होता है, हमेशा से सदर जो है वो अपनी पार्टी के लाएमल को, पार्टी पॉलिसी को वो टो करता है। तो यही आरिफ अलवी कर रहे हैं आज। तो पाकिस्तान की रवायात को देखते हुए, सियासी रवायात को देखते हुए, प्रेसिडेंसी के अंदर माजी के कंडक्ट को देखते हुए आरिफ अलवी कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तो ये जनाब सूरत हाल है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह खैर पेश करे, सब बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के लिए।